हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मर्चेंडाइज डिस्प्ले इक्विपमेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम स्टार्ट करते हैं। मर्चेंडाइज डिस्प्ले इक्विपमेंट्स। किसी भी स्टोर में मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करने के लिए, रखने के लिए डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है ताकि कस्टमर को आसानी हो, कस्टमर आसानी से सामान ढूंढ सके, कस्टमर जो है आकर्षित हो स्टोर की तरफ। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो भी स्टाफ, सेल्स एसोसिएट या टीम लीडर काम कर रहे हैं, उन्हें सामान डिस्प्ले करने में या सामान को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम मर्चेंडाइज डिस्प्ले के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको वन बाई वन, जो महत्वपूर्ण हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पास जो इक्विपमेंट है वो है मैनीक्विन्स। मैनीक्विन क्या, अक्सर आप अपैरल स्टोर्स में गए होंगे तो वहाँ पे आपने पुतले देखे होंगे, मैनीक्विन्स। उनको हम मैनीक्विन्स या डमी बोलते हैं। ये जनरली लेटेस्ट ट्रेंड्स को, जो फैशन में लेटेस्ट ट्रेंड है, ये कस्टमर्स को पर्टिकुलर मर्चेंडाइज के बारे में इंडिकेट करवाता है। तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी स्टोर की तरफ, जिससे रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। ये अपसेलिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आप दिए गए इमेज या फ़ोटो में देख रहे हैं कि मैनीक्विन्स किस तरह से होते हैं, और आप लोग ये अक्सर अपैरल स्टोर्स के बाहर लगे हुए इनको देखते भी हैं। ये मैनीक्विन्स जो हैं अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मैनीक्विन्स की बात कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मैनीक्विन्स क्या होते हैं कि जहाँ पे जो किसी बॉडी फॉर्म को दिखाना है, या किसी के हाथों को दिखाना है, कि मसल्स को दिखाना है, या बॉडी फिगर्स को दिखाना है, तो उसके लिए जो मैनीक्विन्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट मैनीक्विन्स कहते हैं। देन हेडलेस मैनीक्विन्स। हेडलेस मैनीक्विन्स नाम से पता चल रहा है कि जिनके हेड नहीं होते हैं। देन डिस्प्ले फॉर्म, जिनको ड्रेस पहना के ही डिस्प्ले किया जाता है। ड्रेस पहना दी उस मैनीक्विन को और डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले फॉर्म हो गए। देन टेलर मैनीक्विन, ये जनरली टेलर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। और रियलिस्टिक मैनीक्विन ऐसे मैनीक्विन्स होते हैं जो एक्चुअल में ऐसे लगता है कि कोई रियल पर्सन जो है यहाँ पे ड्रेस पहना के खड़ा किया हुआ है। उन्हें हम रियलिस्टिक मैनीक्विन्स बोलते हैं। दूसरा इक्विपमेंट्स हमारे पास है गंडोलाज। गंडोला जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट, जहाँ पर भी आप जाते हो। तो ये फ्री स्टैंडिंग फिक्सचर हैं, और इसमें एक बेस प्लेट होती है और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बैकबोर्ड और स्लैट वॉल की हेल्प से जोड़े गए होते हैं, है ना। इसमें शेल्फ्स होती हैं, बोथ साइड हो सकती हैं, वन साइडेड हो सकती हैं, टू साइड्स हो सकती हैं, थ्री साइड्स हो सकती हैं, है ना। ये होते हैं। तो गंडोला जो हैं, है ना, ये भी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्लैक मेटल वोल्केनो, ब्लैक फीचर्स एंड बे गंडोला। देन कॉर्नर के लिए कॉर्नर टाइप का ब्लैक वोल्केनो पैकबेड बोर्ड, इनसाइड कॉर्नर यूनिट, डबल साइडेड नैरो ब्लैक मेटल स्लैट वॉल पैनल गंडोला, शेल्फिंग, फ्लैट मेटल पैकबोर्ड गंडोला, देन मैश बैक नैरो डबल गंडोला, देन पैकबोर्ड विद किक प्लेट टाइप ऑफ गंडोला। ये भी अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। मगर इन गंडोलाज की जो सामान जो है जनरली हम डे टू डे जो यूज़फुल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वही रखे जाते हैं। देन ग्रिड वॉल्स जो हैं ये क्या है, एक वायर्स का जो है नेटवर्क है। उसमें हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स और एड ऑन इक्विपमेंट्स को, एसेसरीज़ को जोड़ते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या है, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी वजह से ये वर्सेटाइल है, कंफर्टेबल, कस्टमाइजेबल भी है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक रिटेलर जो है इसको बना भी सकता है। ये जो ग्रिड वॉल्स हैं, ये इसमें जो एसेसरी अटैचमेंट और एड ऑन की वजह से, जिसकी वजह से इसकी वर्सेटैलिटी है, वो ये हैं, जैसे ग्रिड हुक्स हैं, ग्रिड वॉल हुक्स हैं, ग्रिड ग्लास ब्रैकेट्स हैं, हेलमेट हुक हैं, देन जे ग्रिड हुक्स हैं, फिर ग्रिड बास्केट है, ग्रिड स्टैंड हैं, वॉल हुक्स हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है वर्सेटैलिटी ज़्यादा है। ये भी अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। कुछ एक फॉर्म्स यहाँ पे हमने देखे ग्रिड वॉल्स के। देन ग्लास शोकेस क्या है, कैबिनेट है, ट्रांसपेरेंट कैबिनेट है, जिसमें जनरली छोटे आइटम्स या महंगी आइटम्स
को ही रखा जाता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा जनरली ज्वेलरी शॉप्स में या वॉच शॉप में इस तरह के, या सम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप में इस तरह के शोकेस को यूज़ किया जाता है। तो जिससे क्या है, बिकॉज़ इनकी सिक्योरिटी, ये एक्सपेंसिव आइटम्स हैं और क्या है, इनकी सिक्योरिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो इसी वजह से क्या है, इनको यूज़ किया जाता है। जहाँ पर एक रिटेलर ही इनको हाथ लगा सकता है इजीली, जब तक रिटेलर ना चाहे तो ये कस्टमर इनको सिर्फ देख ही सकते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होके हाथ नहीं लगा सकते हैं। सो ग्लास शोकेस भी अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। कुछ एक फॉर्म्स हैं जैसे फुल विज़न डिस्प्ले केस है, हाफ विज़न डिस्प्ले केस है, क्वार्टर विज़न डिस्प्ले केस है, देन 3x4 विज़न डिस्प्ले केस है, एक्स्ट्रा विज़न डिस्प्ले केस है। जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, फुल विज़न में चारों तरफ से आप देख सकते हैं, हाफ विज़न में सिर्फ आधा हिस्सा देख सकते हैं, क्वार्टर में 1/4 देख सकते हैं, 3/4 में उसके हिसाब से आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि इसके हिसाब से ही दिखाई दे रहा है। और एक्स्ट्रा विज़न में आप चारों तरफ से फुल प्रॉपर उसकी 3 डायमेंशन फ़ोटोग्राफ्स को हम देख सकते हैं। देन वी हैव स्लैट वॉल्स। स्लैट वॉल को हम स्लॉट वॉल्स भी बोलते हैं। स्लैट वॉल्स क्या होता है कि वॉल्स पे ही वेल्डिंग मटेरियल है जिसके ऊपर हम एसेसरीज़ लगाकर उनको डिफरेंट लुक्स दे सकते हैं और सामान को डिस्प्ले किया जा सकता है, मर्चेंडाइज़ को डिस्प्ले किया जा सकता है। ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, वॉल पैनल और फ्री स्टैंडिंग फिक्सचर में। और प्रैक्टिकली ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है स्लैट वॉल्स की। स्लैट वॉल्स को ही का ही एक तरह का गंडोला का ही रूप है, जिसमें क्या है, शेल्फ्स जोड़ दिए जाते हैं, तो वो गंडोला बोल दिया जाता है, उनको हम गंडोला बोल सकते हैं। सो इसमें फॉर्म्स ऑफ स्लैट वॉल्स में सबसे पहले फ्री स्टैंडिंग फिक्सचर्स हैं, जिसमें स्लैट वॉल क्यूब्स है, गंडोला है, स्लैट वॉल गंडोला, स्लैट वॉल पिन व्हील है जो घूम सकता है, व्हील मतलब पहिया, एंड देन स्लैट वॉल टावर है एकदम से स्ट्रेट। देन वॉल पैनल है, वॉल पैनल में पैक हुक्स वगैरह का यूज़ करके हम मर्चेंडाइज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ जो एसेसरीज़ और अटैचमेंट या एडन जिसकी वजह से स्लैट वॉल जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल और वर्सेटैलिटी है इसमें, वो है हैंग रेल्स, पैक हुक्स, फ्रेम हुक्स, विन एंड लिटरेचर पॉकेट्स। जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ग्रूव ट्रीटमेंट, मतलब एक्स्ट्रा जो है उसकी ग्रूव में कोई एसेसरीज़ लगा के उसके साथ शेल्फ बना देना या प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना। देन शेल्विंग, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्ट्रेट फेस आउट, वाटर फॉल फेस आउट, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देखते हैं। दीज आर द एसेसरीज और अटैचमेंट्स और एड ऑन्स जिसकी वजह से स्लैट वॉल की वर्सिटैलिटी और कंफर्टेबिलिटी आती है। देन रमेज बिन्स या डंप बिन्स, किसी भी स्टोर में जनरली ये कैश काउंटर्स के नज़दीक होते हैं डंप बिन्स, जहाँ पे जो स्टॉक नहीं बिक रहा है या अनसोल्ड स्टॉक जिसको हम बोल देते हैं, या किसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है या किसी की क्रॉस मर्चेंडाइजिंग करनी है किसी प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए हम ये डंप बिन्स या रमेज बिन्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि डंप बिन्स किस तरह का होता है। देन ब्राउज़र्स, ब्राउज़र जनरली गारमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे कस्टमर जो है अपनी कलर चॉइस के, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल इजीली ढूंढ सकता है, अवेलेबल कर सकता है अपने लिए। सो ये भी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। कुछ एक फॉर्म्स जो हैं यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे 4 वे स्टैंडिंग रैक है, हैंगिंग गारमेंट रैक है, राउंड स्टैंडिंग रैक है, 2 वे ब्राउज़र्स हैं, कॉलम स्टेन फिनिश राउंड है, देन राउंड स्टैंडिंग रैक है, देन टायर स्टैंडिंग रैक है। तो ये भी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं इस, है ना। और इसी तरह से बहुत सारे इक्विपमेंट और भी इक्विपमेंट्स जो हैं डिस्प्ले के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप एक सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक डिस्प्ले इक्विपमेंट हैं, प्रॉप्स हैं। सो बहुत सारे स्टोर्स में इसके अलावा दीज आर द परमानेंट फिक्सचर्स और मूवेबल आइटम्स जहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है। बट इसके अलावा भी कोई इनोवेटिव आइडिया से अगर किसी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है ना, तो उसके लिए जो भी सामान वो यूज़ करेगा वो डिस्प्ले इक्विपमेंट्स में आएगा। सो ये दीज आर द, ये जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के डिस्प्ले इक्विपमेंट्स थे, जिससे कि कस्टमर को भी आसानी होती है प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, कस्टमर इजीली ढूंढ सकता है प्रोडक्ट, और एक रिटेलर के लिए ये आसानी रहती है कि वो इजीली उसको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से कहाँ पे डिस्प्ले करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्प्ले इक्विपमेंट। थैंक यू। Thank you from Retail Management Skills by ACAM.